सागर में सत्ता और संघर्ष की निशानी ऐतिहासिक कलचुरी कालीन सतगढ़ नगरी अब जलमग्न हो गई है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट जो द्वारका की तरह ही पानी में डूबने के साथ इतिहास के कई रहस्य भी समा गई। कलचुरी कालीन सतगढ़ नगरी 1100 साल पुरानी थी। हरी वादियों के बीच स्थित यह जगह आज भी स्वर्ग के जैसे नजर आती है। इतिहासकारों का मानना है कि इस नगरी में जो ऐतिहासिक मंदिरों के पास स्थित प्राचीन कुओं में मूर्तियां, सिक्के और संभावित खजाना छिपा हो सकता था, लेकिन उत्खनन से पहले ही यह क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिसके साथ ही इस नगर का वैभव भी रहस्य बनकर रह गया है। हालांकि कढ़ान सतगढ़ बांध मध्यम सिंचाई परियोजना में इस नगर के साथ 4 मंजिला किला भी पानी में समा गया है, जबकि यह किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची में शामिल था। लेकिन ना तो जल संसाधन विभाग ने, ना इस बांध को बनाने वाली कंपनी ने एनओसी ली और ना ही एएसआई की तरफ से आपत्ति ली गई। यह किला दांगी राजाओं के शासनकाल के आसपास बनवाया गया होगा, जो गढ़ी या शिकारगाह के रूप में रहा होगा। अंग्रेजों ने भी लंबे समय तक इसका उपयोग किया है। इस किले के पास खानपुर नाम का गांव भी थी, वह भी उजड़ गया है। प्रशासन ने इसे खाली करा लिया। गांव के गोविंद सिंह ने बताया कि यहां करीब 85 परिवार रहते थे, जिनमें अधिकांश आदिवासी थे। सभी को मुआवजा देकर विस्थापन कराया गया है। इस गांव में हम लोग पीढ़ियों से रहते हुए आए हैं। अब गांव तक ही बांध का पानी आ पाया है, लेकिन इस बार बारिश में पानी आने से गांव भी डूब जाएगा। इंटेक के जिला अध्यक्ष और क्षेत्र में करीब 6 साल तक काम करने वाले इतिहासकार डॉक्टर रजनीश जैन बताते हैं कि आज जिस पहाड़ी पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थित है, वह जब सागर का तालाब नहीं हुआ करता था, तब यहाँ रिवर सिस्टम था, जहां का पानी एकत्रित होकर नदी के रूप में बहता हुआ सतगढ़ से होते हुए 4 लाइन मैहर के पास धसान नदी तक जाता था। इसी कढ़ान नदी के किनारे यहां बड़ा समृद्ध नगर हुआ करता था। यहीं पर मुझे भी 4 टीले मिले। टीले के पास मंदिर और मंदिर के पास कुआं था, लेकिन मुगल शासनकाल में आक्रांताओं के द्वारा जब हमला किया गया तो उस समय मूर्तियों को बचाने का चलन ऐसा था कि वह कुआं में डाल दी जाती थी। इसके साथ ही भारत में धार्मिक स्थान के पास स्थित कुआं में सिक्का पैसे डालने के रिवाज रहा है। यहाँ तक कि आक्रमण के दौरान इन कुओं में खजाना भी फेंक दिया जाता था। अगर इनका उत्खनन हो जाता तो यहाँ का ऐतिहासिक वैभव से जुड़े बहुत से रहस्य खुल सकते थे, लेकिन अब यह राज बनकर ही रह गया। जी, हमारा नाम गोविंद सिंह ठाकुर है और इस गांव का नाम है खानपुर। तो ये सदियों पुराना गांव है, अचानक उजड़ गया है, तो क्या वजह रही और कितने क्या परिवार? अब अचानक ये सागर कढ़ान मध्य परियोजना डूब में चला गया, बांध बन गया यहाँ पे, तो इसको इस वजह से जो हो जाएगा डूब में चला गया। ठीक, क्या कितने परिवार रहते थे और क्या? यहाँ लगभग 85-86 परिवार रहते। मूल रूप से कौन से परिवार ज्यादा थे? मूल रूप से आदिवासी बहुल, ज्यादातर आदिवासी। तो क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं थी अगर गांव था तो लोगों को रहने? अब गांव था तो व्यवस्था तो जहाँ थी कि आदिवासियों को रोजगार चलत, तो लकड़ियाँ फाटा अपने जंगल से ले आके अपने मतलब सिटी बेच आते, मजदूरी नहीं मिल रही तो अपने लकड़ियाँ बेच के और अपने जानवर पशु वगैरह बकरी मकरी राखें तो जंगल में चरा ले आते। और का और मतलब ऐसी कि अब थोड़ा उनको रोजगार चलत रहे। तो अच्छा, ये जो मुआवजा वितरण किया गया तो किस आधार पे कितना कितना दिया है? अब मुआवजा जिसको मतलब अब जैसे जमीन का है तो जमीन का दिया है उन्होंने 4.5 लाख रुपये हेक्टेयर असिंचित का और 9 लाख रुपये हेक्टेयर दो है सिंचित को। और मकानों का ये सो जैसे अब ज़्यादातर सबके कच्चे ही मकान थे, तो वर्ग मीटर के हिसाब से 3000 रुपया लगभग के वर्ग मीटर से दो है, 3000 रुपया वर्ग मीटर कच्चे। जैसे आप सदियों से आपके पूर्वज यहाँ पर रह रहे थे और फिर छोड़ के जाना पड़ा, तो कितना आप लोगों को कैसा लग रहा हो, क्या दर्द था? अरे अब दर्द तो था भाई, जो पुरानी जो भूमिका रहे थे बाबा एक अलग ही रहे थे, उसको लगाव रहे थे अपन को उससे सब हर चीज़ से, मतलब हर चीज़ से अपन डग से परिचय मतलब उसमें वाकिफ रहे थे, कहाँ का है कैसो है। 2 बजे रात को भी चले जाओ, 10 बजे को भी चले जाओ, जैसो भी जाओ नई जगह पे जाओ तो भैया होते अब अलग से कहूँ मतलब कोई वो नहीं है, तो जहाँ जानो वहाँ उतनी जा सकत, और तो कछु यहाँ सो है नहीं है। सतगढ़ भी जी, सतगढ़ जो किला है तो उसको लेकर क्या सुना? सतगढ़ हमने तो ऐसे देख रहे सुना था कि जो पुराना इतिहास लगभग
1100 साल पुरानो है कि 1200 साल पुरानो है, अंदाजे ऐसा में लगभग। नहीं, क्या स्थिति है उस किले की? अब उस किले की वो तो डूब में जलमग्न हो गया। तो आप लोग पहले जाते थे क्या उधर देखने? हाँ, देखने जाते थे, सिटी से भी लोग आते थे, पर्यटक वगैरह घूम घाम के लाना देख के जाते। क्या क्या था अभी वहाँ पर? अब वहाँ पे मतलब किला ही था, उसमें कमरा अमरा मतलब ऐसे बने थे सब, और अब तो मतलब खंडर हुआ है। और भी हैं तो कई चीज़ें ऐसी हैं ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग वाले या तो देख दाख थे, एक से एक शैल चित्र वगैरह हैं, और भी मतलब आने ऐसी इमारतें हैं कि जो अच्छी मतलब काल्पनिक चीज़ें हती, तो भी सब मतलब अब बिखर गई, डूब में चली गई। देखिए, ज्ञात इतिहास इसका जो है, जो अभिलेख वहाँ पे मिला है, जो वर्तमान में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की म्यूजियम या उसके कोषागार में है, वो 950 ईस्वी के आसपास का अभिलेख है, जो वहाँ पे जो टूटे हुए मंदिर हैं उनमें से निकाला गया था, ब्रिटिश अधिकारियों ने निकाला था। वो कलचुरी राजा शंकरगण का नाम उसमें है, उसने यहाँ पे मंदिर बनवाए थे। और अभी जो मैंने पिछले 5-6-7 सालों में जो वहाँ पे काम किया था, तो उसमें मुझे 4 कंप्लीट मंदिरों के अलग अलग स्तरों पे जो मंदिर थे उनके भग्नावशेष जो हैं, टूटी हुई मूर्तियाँ, कुछ अच्छी मूर्तियाँ, स्तंभ मंदिरों के, उसमें अभिलेखित स्तंभ भी हैं जिनमें अभिलेख लिखे हुए हैं कलचुरी कालीन लिपि में। और वो सारी चीज़ें वहाँ मिली, जो 4 अलग अलग टीलों से मिली। सभी टीलों के पास कुएं बने हुए हैं, और ये पूरी उसमें से काफ़ी कलाकृतियाँ हमने उठवा के सागर जिला पुरातत्व संग्रहालय में जमा करवाई हैं, उसका दस्तावेजीकरण कराया है इंटेक की ओर से मैंने। और अगर देखा जाए तो ज्ञात इतिहास 950 ईस्वी का है, और ये बसाहट ऐसी थी कि जब सागर का तालाब नहीं बंधा था, तब कढ़ान नदी जो विंध्य पर्वतमाला की श्रृंखला पे, जिस पे आज आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बना हुआ देखते हैं, वो पूरी पर्वत श्रृंखला और कनेरा देव की पर्वत श्रृंखला, उन सब का एक रिवर सिस्टम था जिससे कढ़ान नदी निकलती थी। तालाब तब नहीं था, और कढ़ान नदी जो है वो वहाँ से निकल के, और खानपुर जो वर्तमान है उसको पहले सतगढ़ पुराना उसका नाम है, तो वहाँ उसके किनारे बसाहट थी। वहाँ आदि मानवों के काल से बसाहट प्राप्त होती है। रॉक शेल्टर्स वहाँ इतने ज़्यादा हैं, इतने विभिन्न कालखंड के वहाँ पे टूल्स मिलते हैं, वहाँ पर रॉक शेल्टर्स में शैल चित्र मिलते हैं। वो फिर उसी पे 4 मंदिर बनवाए गए कलचुरी काल में। और फिर उसके बाद दांगी शासन काल में, जब गढ़पेरा दांगियों के शासन काल में था, उस समय वहाँ पे एक महल बनवाया गया, या जिसको गढ़ी टाइप का एक किला, जिसको आप शिकारगाह कहते हैं, उसका बाद में अंग्रेज भी इस्तेमाल करते रहे लंबे समय तक शिकारगाह का। वो सारे मंदिरों के अवशेष, वो कुएं सब डूब में चले गए। ये सतगढ़ खानपुर मध्यम सिंचाई परियोजना जो थी, जो वहाँ पे लगभग पूर्णता की ओर है, उसमें इस साल पहली बार पानी भरा गया, उसमें ये सारी चीज़ें डूब गई। और आश्चर्य की बात यह है कि ये ASI के सूची में दर्ज स्मारक था, वो सतगढ़ का किला, सतगढ़ का फोर्ट नाम से, और उसकी ना तो NOC ली गई, ASI द्वारा आपत्ति भी नहीं ली गई, और जिन्होंने जल संसाधन विभाग ने जो बनवाया बांध, उनने भी कभी अनुमति लेने की नहीं सोची, और वो बिना अनुमति के, बिना किसी खोजबीन के, वो पूरी पुरा संपदा जो है वो डूब गई। और जो कुछ हिस्सा दिख रहा है ऊपर की मंजिल, नीचे की 3 मंजिलें डूब चुकी हैं उस फोर्ट की, एक ऊपरी मंजिल थोड़ी सी दिख रही है, तो वो भी इस साल डूब जाएगी। जो अगली वर्षा होगी उसमें वो डूब जाएगी। और ये कढ़ान नदी आगे जाके
मेहर के पास धसान नदी में 4 लेन पे मेहर गांव के किनारे पे वो धसान नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से उसका सिस्टम है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें